पेमा वांग जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, हाल ही में शंघाई एयरपोर्ट पर उनको 18 घंटे तक वेट करना पड़ा, जो कि 3 घंटे का उनका लेओवर था। क्यों वेट करना पड़ा उनको? क्योंकि वहाँ के ऑफ़िशियल्स जो चाइनीज़ ऑफ़िशियल्स थे, उन्होंने उनके इंडियन पासपोर्ट को देखकर और ख़ासकर उसमें अरुणाचल प्रदेश बर्थ प्लेस देखकर ऐतराज़ जताया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश वाज़ द पार्ट ऑफ चाइना, सो योर पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड और आपका पासपोर्ट जो है वो चाइनीज़ पासपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ तक चाइनीज़ ऑफ़िशियल्स ने उस लड़की को जो कि चाइना से जापान सफ़र कर रही थी, 18 घंटे तक परेशान करके इस तरह की बातें सुनाई हैं। अब हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से भी बयानात आए हैं कि इस तरह चाइना को बयानबाज़ी नहीं करनी चाहिए और इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है। हालाँकि इस पर और कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, पीएम मोदी को भी इस मसले पर बोलना चाहिए और पेमा की ओर से भी बहुत अच्छे संदेश हमने सुने। उन्होंने कहा कि हालाँकि वो इंडिया में अभी रहती नहीं हैं और उनको फिर भी उनकी इस आइडेंटिटी को लेकर बहुत से लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है तो ये उनकी ही नहीं बल्कि जितने भी भारतीय हैं, ख़ासकर जो उस बेल्ट में रहते हैं, उनके हित में होगा। सो हम सभी इंडियन को जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों को ट्रोल करते हैं, हमें समझना चाहिए कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया एंड दे ऑल्सो बिलीव दिस थिंग बट वी द नॉर्थ इंडियन या फिर हम और जो जगह में रहते हैं इंडिया की, वो शायद ये विश्वास नहीं करते हैं कि ये लोग जो हैं वो इंडिया के ही हैं और इंडिया से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम करते हैं। सो वो सोच हमें बदलनी चाहिए और इंडिया को बहुत कड़ा एक एक्शन लेना चाहिए चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार इससे पहले भी चाइना ने उन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया है। तो इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर जो इंडियन टेरिटरी हुआ करती थी, आज के डेट में चाइना ने अपने विलेजेस वहाँ पर बना लिए हैं। इस पर कोई बात नहीं करता, कोई डिबेट नहीं होती। सो ये हमारे इंडिया का एक हिस्सा है जो चाइना ने ले लिया है, उस पर भी बात होनी चाहिए और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो उसके लिए भी खुलकर बात होनी चाहिए।